परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। तत्कालीन सत्ता से मिलकर के उन्होंने लाल मंदिर के निर्माण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया था। उसकी भी एक कथा है कि कैसे उनने अनुमति प्राप्त कर ली और कैसे मंदिर। धर्मी के धर्म सदा ही मन में। धर्मात्मा जीव होता है, कितना भी ऊपर पहुंच जाए तो भी मन में धर्म कहीं ना कहीं रहा आता है, और जब भी अवसर मिलता है तो कोई ना कोई धर्म के काम करता है। उस काल में उन्होंने उस मंदिर की निर्माण कार्य का पुरुषार्थ किया। कहते हैं कि भले राजसत्ताओं का वरदान उन्हें प्राप्त था, लेकिन देश के प्रति भक्ति भी ऐसी गजब की थी कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में कांग्रेस की अधिकतम मीटिंग्स दिल्ली में उनके घर पर, उनके बंगले पर होती थी, देश की स्वतंत्रता के लिए। भले आप दोहरी नीति कहो या जीवन का पूर्वार्ध एक तरह से बीता हो और जीवन का उत्तरार्ध देश की सेवा में बीता हो, ऐसा भी कह सकते। मंदिर बन गया, जरा सा काम बाकी रह गया तो उन्होंने लोगों के सामने, समाज के सामने अपनी झोली फैला दी। लोगों ने कहा कि कैसे संभव है कि आप इतना सा काम नहीं करवा पा रहे। उनने कहा कि नहीं करवा पा रहा हूं तभी तो कह रहा हूं कि सबका चंदा आना चाहिए। फिर किसी मित्र ने कहा कि रही स्वर्ण मुद्राएं, आप काम पूरा कर लीजिए। नहीं, तुम्हारा ही सहयोग नहीं चाहिए, समाज के हर एक व्यक्ति का इसमें पैसा लगना चाहिए, चाहे वह एक आधा अधेला क्यों ना हो, अधेला क्यों ना हो, लेकिन समाज के हर आदमी का। और जब चंदा हो गया, धेला अधेला तक से लेकर के स्वर्ण मुद्राएं तक इकट्ठी हो गई, शिखर बन गया, कलश चढ़ाने की बारी आई, तो फिर कहते हैं सेठ साहब ने कहा कि मंदिर तो समाज का है, कलश मैं कैसे चढ़ाऊंगा। नहीं, आपने ही बनवाया है, आप मुखिया हैं, मुखिया मैं हूं, लेकिन समाज के पंच मिलकर के, नीचे से ऊपर तक के लोग मिलकर के भी कलशारोहण करें। ये मंदिर मेरा व्यक्तिगत नहीं है, समाज का मंदिर है। अगर मैं व्यक्तिगत ही मंदिर पर अपना वर्चस्व रखता हूं तो कल लोग ऐसा समझें कि इनका मंदिर है और यही जाएं, और पता नहीं मेरी आगे की पीढ़ियां कैसे निकलेंगी। समाज यदि इसे अपना मानेगा तो कोई ना कोई भगवान की पूजा करने वाला पैदा होता रहेगा। जहां आज लोग संकुचित बुद्धि वाले होते हैं कि नहीं, मेरी समाज का, मेरी जाति का, बड़ी साजन का, छोटी साजन का, दशा का, बीसा का, फिर उसमें धिका का। अरे इतना संकुचित, ये भी तो सोचिए, कहीं तुम्हारे यहां कंस पैदा हो गया तो बाद में पूजा करने कौन जाएगा? हैं? शहर में मंदिर जी हैं, सौभाग्य है कि मंदिर हैं और बुजुर्ग ने बनवाए हैं, लेकिन मंदिर में 10 लोग पूजा करने जाने वाले भी नहीं मिल रहे। लोगों को भगवान के मंदिरों में पूजा करने का आनंद भी तो आना चाहिए। और कलश सबने चढ़ाया। जब वात्सल्य भोज हुआ, गौतम प्रसादी हुई, प्रीति भोज हुआ समाज का, हर एक जगह लड्डू भेज करके निमंत्रण भेजे गए। बतासा, लड्डू, मिठाई भेज के निमंत्रण भेजते हैं सबको पधारना। और गांव के आखिरी कोने पर चने की दुकान वाला कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा लड्डू। जब राजा को समाचार मालूम पड़ा, सेठ साहब को, क्यों नहीं, क्या बात है? जैनी है, धर्मात्मा है, श्रावक है, कभी कभार समय मिलता है तो मंदिर आने का भी बोलता है कि मंदिर भी जाता हूं, लेकिन स्वीकार नहीं किया। क्यों? कह रहा था कि मैंने तो आज तक किसी को जिमाया नहीं, मैंने आज तक किसी को भोजन कराया नहीं, इतने बड़े सेठ साहब को मैं कैसे भोजन करा पाऊंगा? जिनको मैं कभी भोजन नहीं करा सकता हूं, जिनको मैं पानी नहीं पिला सकता हूं, मैं उनका भोजन नहीं कर सकता। कोई और होता तो समझता कितना अहंकारी आदमी है, लेकिन उस धर्मात्मा, अंतरात्मा व्यक्ति ने विचार किया कि ऐसे श्रावक के पास भी एक बार जरूर जाना चाहिए। बग्घी में बैठे और उसके घर पहुंचे।
एक टोकनी भर लड्डू लेकर के उसके घर पहुंचे। देखा घर तो क्या है, झोपड़ी है, झोपड़ी के दरवाजे पर ही चने की टोकरी रख के और थोड़ा सा पानी रख के बैठा है। लोग आते हैं, 5 पैसे का 2 पैसे का बेचता है। बग्घी जैसे ही रुकी तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरी क्या गलती हो गई, अब क्या लफड़ा होने वाला है। आज तक कोई राजपुरुष इधर से निकलता तक नहीं है और आज लवाज मां 5-25 आदमी साथ में। अब सेठ जी जाते हैं, अध्यक्ष जी जाते हैं तो अकेले थोड़ी ना जाते हैं। मंत्री महामंत्री सब साथ में होते। घबरा गया, लेकिन वो बड़ी शालीनता से आए और जो उसके पास चौकी पड़ी थी, बैठने का स्थान पड़ा था, बैठ गए। घबरा गया, घबराओ मत, मेरे को कुछ खाने को दो। चने जैसे बेच रहा था, सेके शुद्ध चने वो मुट्ठी भर प्लेट में हाथ में रख के देती है। एक फांका मारा, पानी भी पीने को दो। छना हुआ पानी। उसने कहा कि देखो धर्मात्मा श्रावक हो तुम भी, पानी छानते हो, शुद्ध वस्तु बेचते हो, समय मिलता है तो जिनालय भी जाते हो, तुम्हारे हाथ का पानी मैंने पिया, चने खाए, अब तुम हमारे हाथ का भी खाओ। और फिर टोकनी भर के लड्डू। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेष ने उसको अपने गले लगा लिया, कहा कि तुम भी धर्मात्मा हो, मैं भी धर्मात्मा हूं, दोनों सधर्मी हैं। धर्म तो एक ही है, अकेले धन से कोई थोड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम मेरे भाई हो, पधारो। और उस एक देखने की दृष्टि, उदार दृष्टि। भगवान महावीर तो कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों को भी तुम आत्मा देखो। अजैन और निचले वर्ग के लोग क्या होते हैं, कभी उनमें भी एक अच्छी भावना से, अच्छे ढंग से देखो, उन्हें भी अपना मानो। कुछ उनके लिए कर सकते हैं तो करो। और फिर उसमें वही जिन शासन को ही मानने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसका तो कितना गौरव और कितना बहुमान अपने मन में होना चाहिए। ये थोड़े से लोग सौभाग्य से यहां तक आ गए हैं कि जिन मुख का दर्शन करते हैं और फिर भोजन पानी करते हैं, भले उसके घर में खाने को हो ना हो। इस अथाह संसार राशि में अरबों खरबों लोगों के बीच में थोड़े से मुट्ठी भर जो लोग हैं कि सम्यक की तरफ बढ़ रहे हैं, कि सम्यक दृष्टि हुए हैं, कि तत्व को पहचान रहे हैं, ऐसे में बहुत कीमती है वो। कभी ऐसा मत सोचिए कि छोटे हैं, कि पिछड़े वर्ग के हैं, कि गरीब हैं। गरीब हैं तो क्या उसको इतनी तो समझ है कि मैं रात में नहीं खाना चाहिए, कि जिन दर्शन करना चाहिए, कि नमोकार का एक जाप करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को निखार रहा है। राजा साहब ने कहा, भाई धन से ही कोई महान नहीं होता है, जो धर्म मैंने पाया वही तुमने पाया, तुम मेरे भाई हो। सधर्मा सज्जनों, जिनकी ऐसी भावना होती है, ऐसी सद्भावना होती है, ऐसे जीवों के लिए मोक्ष मार्ग मिलता है। सम्य दृष्टि का पुण्य इसलिए संसार का कारण नहीं होता है क्योंकि पुण्य के माहौल में रहता हुआ भी बहुत आसक्त नहीं होता, पाप प्रवृत्तियों वाला नहीं होता है। पुण्य का भोग करता हुआ भी पुण्य का दुरुपयोग नहीं करता। पुण्य कर्म, पुण्य की क्रियाएं उपयोगी हैं, उपादेय नहीं है। पुण्य ही पुण्य करते रहें, पुण्य का ही माहौल मिलता रहे, ऐसा मत सोचिए। अभी तो ऐसा सोचिए कि जो कुछ पुण्य उपलब्ध हुआ है, इस पुण्य से ऐसे सीढ़ियां चढ़ जाऊं कि पुण्य पाप के पार शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध हो जाऊं। पुण्य को इसलिए है कहा है क्योंकि वह भी एक कर्म है। जैसे पाप कर्म है, पाप कर्म का उदय आया, असाता का उदय आया तो दुखी हो गए, परेशान हो गए, तंग हो गए। पुण्य कर्म का उदय आया तो सारी सुख सुविधाएं मिल गई, है ना।